आज की कहानी सुनिए, जिसका शीर्षक है बूंदों के पीछे। ये कहानी है उन अनकही आवाजों की जो बारिश की हर बूंद के साथ धरती पर गिरती हैं, पर कभी सुनी नहीं जाती। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसकी जिंदगी में बारिश सिर्फ पानी नहीं, बल्कि उसके सपनों, उसकी हार और उसके राज लेकर आती थी। वह शहर से दूर एक छोटे से गांव में रहता था, जहां बारिश का मतलब सिर्फ फसलों की हरियाली नहीं, बल्कि जिंदगी की एक नई शुरुआत होता था। उसका नाम था राहुल, लेकिन गांव वाले उसे बादल कहकर बुलाते थे, क्योंकि वह हमेशा बारिश के मौसम का इंतजार करता रहता। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह हर बूंद में कोई राज देख लेता हो। राहुल के पिता एक किसान थे और बारिश न होने की वजह से जब खेत सूख गए तो उन्होंने खुद को एक पेड़ से लटका लिया। उस दिन भी बारिश हो रही थी, मगर उनकी लाश के ऊपर। राहुल उस वक्त सिर्फ 12 साल का था। उस दिन के बाद से उसके लिए बारिश सिर्फ पानी नहीं, बल्कि एक सजा बन गई। वक्त गुजरा, राहुल बड़ा हुआ, लेकिन उसकी आदत नहीं बदली। वह अब भी बारिश में भीगता, खुले आसमान के नीचे खड़ा होकर बूंदों को अपने चेहरे पर गिरने देता। गांव वाले उसे पागल समझते, मगर कोई जानता नहीं था कि वह असल में बूंदों से बातें कर रहा होता। एक दिन गांव में एक नई लड़की आई, नीरजा। वह शहर से पढ़ने आई थी और उसके हाथ में हमेशा एक किताब होती। राहुल ने उसे पहली बार बारिश में देखा, जब वह एक पेड़ के नीचे खड़ी होकर किताब पढ़ रही थी। उसकी साड़ी भीग रही थी, मगर वह मुस्कुरा रही थी। राहुल ने पहली बार किसी को बारिश में हंसते देखा था। उस दिन के बाद राहुल ने नीरजा से बात करनी शुरू की। वह उसे बताता कि कैसे हर बूंद में एक कहानी होती है। नीरजा उसकी बातें सुनकर हैरान होती, मगर उसे लगता कि राहुल किसी कवि की तरह बोलता है। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब सी दोस्ती हो गई, लेकिन गांव वालों को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने नीरजा के परिवार को बता दिया कि राहुल पागल है और वह उसे बरगला रहा है। नीरजा के पिता ने उसे वापस शहर बुला लिया। जाने से पहले नीरजा ने राहुल को एक चिट्ठी दी, जिसमें लिखा था, तुम्हारी बूंदों की कहानियां मैं कभी नहीं भूलूंगी। राहुल ने उस चिट्ठी को बारिश में भीगने दिया। शायद वह चाहता था कि बूंदें उसे अपने साथ बहा ले जाए। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर बारिश हुई। नदी उफन गई और राहुल का घर बह गया। लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, मगर वह कहीं नहीं मिला। कहते हैं उस दिन बारिश के बाद आसमान में एक इंद्रधनुष दिखा था और उसके नीचे एक किताब पड़ी थी, जिसके पन्ने पूरी तरह सूखे हुए थे। कहानी का अंत नहीं होता, बस वहाँ रुक जाता है जहाँ से कोई और शुरू होती है। शायद राहुल की कहानी भी बूंदों के साथ कहीं और जारी है। क्या पता अगली बारिश में तुम्हें भी उसकी आवाज सुनाई दे।